नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या जिसको माघी अमावस भी कहते हैं। इस बार मौनी अमावस्या 1 फरवरी 2022 को पड़ रही है। इसकी शुरुआत 31 जनवरी को 2:18 पर हो जाएगी, दोपहर 2:18 पर हो जाएगी। और लेकिन उदया तिथि इसकी मंगलवार यानी कि 1 फरवरी को है, इसलिए ये वाली अमावस्या 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। 1 फरवरी को 11:15 तक अमावस तिथि है। उदया तिथि होने के कारण मौनी अमावस्या 1 फरवरी को मनाई जा रही है। क्या करना चाहिए मौनी अमावस्या में? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौनी अमावस्या अर्थात मौन रहने की अमावस्या। उस दिन लोग मौन रहकर व्रत करते हैं, दिन भर का व्रत, और वो भी मौन रहकर। अपने अपने तरीके से सभी करते हैं। कोई मौन रह कर व्रत करता है और कोई सुबह सुबह व्रत कर लेता है, मौन रहता है और उसके बाद स्नान दान करने के बाद व्रत अपना तोड़ देता है। जो लोग दिन भर व्रत रह सकते हैं वो दिन भर का व्रत कर सकते हैं, और अन्यथा सुबह उठकर आपको, जब आप प्रातःकाल उठें तो आपको कुछ बोलना नहीं है, और उसके बाद आप अपने दैनिक कर्म करने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने वाले पानी में गंगा जल का प्रयोग कर दें तो अति उत्तम है। अन्यथा गंगा जल द्वारा गंगा नदी में स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल मिला लीजिए, और गंगा जल मिला के आप उस जल से स्नान करिए। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ में आप बोल सकते हैं और आपका व्रत वहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पूजा पाठ भी मौन रहकर ही करते हैं। जो दिन भर व्रत करते हैं वो पूजा पाठ भी मौन रहकर ही करते हैं। ये मौनी अमावस्या की विधि थी कि आपको किस तरीके से आप मौन रहकर व्रत कर सकते हैं। और उस दिन भर एज़ यूजुअल, जैसे हम बोलते हैं कि व्रत में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप बोलेंगे ही नहीं तो आपको बुराई करनी भी नहीं है। और इसके अलावा जो लोग सिर्फ स्नान समय तक, स्नान या पूजन तक मौन करते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन मन में अच्छे विचार रखें केवल, और सात्विक चीज़ों का सेवन करें। जो भी अगर वो कुछ खा रहे हैं तो सात्विक चीज़ें ही खाएं। दान का महत्व है। तिल का दान बहुत विशेष होता है माघ मास में, तो इसलिए आप उस दिन तिल का दान कर सकते हैं। गरीबों को दान कर सकते हैं। कंबल का दान कर सकते हैं। गरीबों को ठंडक का मौसम है, आप उनको कंबल का दान कर सकते हैं। कंबल का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि काला कंबल, अगर आप काला कंबल लेते हैं तो वो भी शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। काला तिल शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो आप शनि से संबंधित किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो आपके लिए लाभदायक होता है। पितरों के आशीर्वाद के लिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। मौनी अमावस्या को आप व्रत करके, आप नियमों का पालन करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये तिथि इस लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या तिथि हमेशा ही पितरों के लिए अच्छी मानी जाती है, और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या का दान का बहुत महत्व है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप इन नियमों का पालन करके मौनी अमावस्या को मना सकते हैं। 1 फरवरी को है। 1 फरवरी को 11:15 तक है। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप 11:15 तक का भी व्रत करते हैं, 11:15 तक भी मौन व्रत रहते हैं, तो भी आपकी तिथि पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, तो आपकी अमावस्या तिथि पूर्ण उस टाइम पर हो जाएगी। सुबह सुबह आप अमावस्या तिथि के हिसाब से दान कर सकते हैं। जो भी आपको दान में वस्तु रखनी होती है उसको आप रख के दान कर सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अमावस्या ये जो 1 फरवरी को है, ये मंगलवार का दिन है। उदया तिथि मंगलवार की होने के कारण ये अमावस्या जब 1 फरवरी को मनाई जा रही है, यानी कि मंगलवार को मनाई जा रही है, तो इसे भौमवती अमावस्या कहते हैं।
सोमवती अमावस्या के दिन अगर अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उस दिन पीपल की फेरी लगाई जाती है। तो ये सोमवती अमावस्या नहीं है, हालांकि अमावस्या स्टार्ट सोमवार को हो रही है, सोमवार को 2:18 पे स्टार्ट हो जा रही है, लेकिन उदया तिथि का महत्व है, इसलिए उदया तिथि मंगलवार की है। मंगलवार को अमावस्या 11:15 तक है। तो ये सोमवती अमावस्या नहीं है, भौमवती अमावस्या है। तो पीपल की फेरी इसमें नहीं दी जाती है। पीपल की फेरी सोमवती अमावस्या को ही दी जाती है। तो इस प्रकार आप मौनी अमावस्या को मना सकते हैं। आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस व्रत से हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।